दोस्तों, आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक बेहतरीन कहानी जिसकी सीख को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। चलिए सुनते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा। तुम वहाँ जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा, उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रुकना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाएं तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते। लेकिन तुम घबराना नहीं, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता ना चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगले दिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुमने पूरा दिन पूरी रात गुजारी, तुमने क्या देखा? और व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया, कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। कुछ देर वहां खड़ा रहा, उसके बाद वह एक एक करके सब लोग कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसके बाद मैंने देखा कि एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां दो और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी पर। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि गरीब व्यक्ति की थोड़ी देर बाद जलाई गई। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उसकी चिता को देख क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, दोनों की चिता समान थी, दोनों के शरीर आग में जल भी एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था। वहाँ आए सभी लोग काफी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन में हमें परोपकार से जीना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भाग कर कुछ नहीं होता। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा। अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों से डरता रहा, आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आराम करो, कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया और बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव?
आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन पूरी रात वहाँ पर रुका। यह समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। बुद्ध ने कहा, देखो जो चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलेगी वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और एक रात वहाँ फिर रुको, तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। या कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चला गया। पूरा दिन रात बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे चल रहे हैं, कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं और वह सब बहुत दुखी हैं। मेरे पिता और मेरा भाई भी बहुत दुखी है। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं, तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, यह गलत हुआ, वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना। मैं लेटा देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया था। अब मुझे उस चादर के पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां खाल सब जलने लगे। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई। मैं वहाँ से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अग्नि में पूरी तरह जल गया। पूरी रात ऐसे ही जलता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। और वास्तव में ध्यान और ज्ञान के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत जरूरी है। वह बीज तुम्हें वहाँ कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहीं जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वह यह सब भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं। जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।